हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ एटेम्स। जी हाँ दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी राजस्थान सीएचओ की तैयारी। आई होप आपको अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कंटिन्यू मेहनत करते रहना, कंटिन्यू मेहनत करते रहना, क्योंकि राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा। राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, ठीक है। और लगातार पढ़ना, यही मैं आशा के साथ आज का अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, जो क्या हो सर रिपीटेड हो, जो क्या हो सर रिपीटेड हो, हर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आ रहा हो, वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना। अगर आप पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी मैं नई क्लास बनाऊँ उसको क्या मिल जाए सर, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जो घंटी है ना बेल आइकन, उसको भी जरूर दबा देना, ताकि नई वीडियो आते ही उसको आपका नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो पहला अपना क्वेश्चन रहेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जी हाँ, अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, मैंने ब्रेस्ट कार्सिनोमा बोला है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला इसके अंदर ऑप्शन है कि मिथोट्रेक्सेट या क्लोरोम्ब्यूसिल या टेमोक्सिफेन साइट्रेट या नोन ऑफ द अबो। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप इसी तरह मेहनत करते रहना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, तो इसका राइट आंसर का बात करता हूँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरी डियर टेमोक्सिफेन साइट्रेट। जी हाँ, टेमोक्सिफेन साइट्रेट क्या है सर, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। हर एग्जाम में ये पूछा गया है, हर एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये राजस्थान सीएचओ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान सीएचओ में कैंसर का सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा कि अर्ली सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। जी हाँ, फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अगर आपसे पूछ ले कि अर्ली सिम्टम किसका, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग या इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग या पेन। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, और सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि आपका ओवरऑल ज्ञान है, ठीक है। तो इसका अर्ली सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, तो इसका राइट आंसर आपने बता दिया, फिर भी मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा क्या, इरेगुलर वेजाइनल डिलीवरी। जी हाँ, इरेगुलर वेजाइनल डिलीवरी क्या है, अर्ली सिम्टम है किसका, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन वेजाइनल कार्सिनोमा। जी हाँ, मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन वेजाइनल कार्सिनोमा कौन सा है, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा या कोल्यूमिनर हाइपरप्लेसिया या डी है नोन ऑफ द अबो, नोन ऑफ द अबो। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का क्या आ रहा है सर, राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन वेजाइनल कार्सिनोमा अगर आपसे पूछ ले तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा जी हाँ, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा। जी हाँ, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, वेजाइनल कार्सिनोमा है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा कि मेन कोज ऑफ कैंसर ऑफ द लेरिंग्स। अगर आपसे पूछ ले कि मेन कोज ऑफ द कैंसर ऑफ द लेरिंग्स का कैंसर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मेन कोज क्या है, स्मोकिंग है एंड टोबैको यूज, या न्यूट्रिशन की वजह से होता है, या पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है, या नॉन ऑफ द अबो की वजह से होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेना, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और आपसे पूछ ले कि मेन कोज ऑफ कैंसर ऑफ द लेरिंग्स, आप सभी ने अपना राइट आंसर दे दिया, और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका मेन कोज क्या रहेगा। इसका मेन कोज क्या रहेगा, तो इसका मेन कोज रहेगा मेरी डियर फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसका रहेगा स्मोकिंग एंड टोबैको। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेगा और टोबैको यानी कि टोबैको खाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से लेरिंग्स का कार्सिनोमा यानी कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल में कार्य करो तो सभी से कहना कि स्मोकिंग नहीं करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप भी स्मोकिंग नहीं करोगे, न ही टोबैको यूज करोगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संकन फोंटालिन इज साइन ऑफ। हाँ जी, आपसे पूछ ले कि संकन फोंटालिन का इज साइन ऑफ किसका साइन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और इसमें ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको
ताकि आप क्या बता दो, इसका राइट आंसर बता दो। तो संकन फोंटालिस साइन ऑफ है, टर्नर सिंड्रोम का है, या हाइड्रोसिपेलस का है, या हाइड्रोसिपेलस का है, या डाउन सिंड्रोम का है, या डिहाइड्रेशन का है। ठीक है, ये हाइड्रोसिपेलस है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का क्या राइट आंसर आ रहा है। और आप तो, मैं कहता हूँ, आप तो राजस्थान CHO के लायक हो, आप तो राजस्थान CHO के लायक हो, क्योंकि आप इतनी डेडिकेटेड के साथ में तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आप सुबह मॉर्निंग में मेरी 11 बजे क्लास देखते हो, और अगर लेट हो जाती है तो भी आप देखते हो, और इवनिंग में और नाइट में डेली आप 10-15 पर मेरी क्लास देखते हो। बहुत अच्छी बात है, आप मेरा वेट करते रहते हो, मुझे खुशी होती है। इसलिए मैं हर कोशिश करता हूँ आपको, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। तो इसका मेन संकन फोंटालिस जो साइन है, जो आपने पहले ही बता दिया, और इसका राइट आंसर है डी। जिन बच्चों ने डिहाइड्रेशन लिखा है, डी लिखा है, उनका क्या सर राइट आंसर है। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का क्या सर राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट का अपना क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये नोट कर लेना कि फ्रेशली प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन बी यूज विद इन। हाँ जी, अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर साहब कि ORS का सॉल्यूशन कितने घंटे तक, एक बार यूज़ करने के बाद कितने घंटे तक अपने रख सकते हैं ताकि बच्चे को पिला दें, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ORS फ्रेशली प्रिपेयर शुड बी यूज विद इन, अगर आपसे पूछ ले तो पहला ऑप्शन है कि 12 घंटे तक, दूसरा ऑप्शन है कि 24 घंटे तक, और तीसरा ऑप्शन है कि 36 घंटे तक, और फोर्थ ऑप्शन है कि 48 घंटे तक। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, और सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि ORS का सॉल्यूशन कितने घंटे तक अपने रख सकते हैं। तो सभी बच्चों ने अपना राइट आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा 24 घंटे। जी हाँ, एक बार ORS का सॉल्यूशन को पैक बनाने के बाद 1 लीटर पानी के अंदर पूरा पाउच मिलाने के बाद आप कितने घंटे तक यूज़ कर सकते हो, तो आपको याद रखना 24 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हो उस पाउच को। वह क्या नहीं होता सर, खराब नहीं होता। ये बात आपको नोट कर लेनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा कि आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी विच असेसमेंट शुड बी कोज टू द सस्पेक्टेड हेमरेज। हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कर दिया, टॉन्सिल को रिमूव कर दिया, टॉन्सिल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि राजस्थान CHO में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नर्स क्या करिए सर, असेसमेंट करिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सिम्टम देखिए नर्स को लगेगी कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है सर, हेमरेज हो रहा है, कि टॉन्सिल जहाँ से रिमूव किया वहाँ से क्या हो रहा है, हेमरेज, यानी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि ब्लीडिंग हो रही है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, और सभी बच्चों ने मैंने ऑप्शन बताने से पहले ही राइट आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको भी बताइए क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि नोइजी स्नोरिंग, या फ्रिक्वेंट स्वेलोइंग, या कंप्लेन ऑफ द थर्स्ट, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चे और अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी की असेसमेंट शुड कोज बाय सस्पेक्टेड हेमरेज। इसमें सस्पेक्टेड लग रहा है कि इसमें हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा जी हाँ, फ्रिक्वेंट स्वेलिंग। हाँ जी, पेशेंट क्या करेगा, अगर टॉन्सिलेक्टोमी होगी तो क्या करेगा, वो अपना क्या बारी बारी में ऐसा लगेगा कुछ निगल रहा है, उसको बोला जाता है फ्रिक्वेंट स्वेलोइंग। ठीक है, तो अगर पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद यह कर रहा है, तो आपको नोट कर लेना कि पेशेंट को क्या हो रही है सर, ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट क्या कर रहा है, बारी बारी निगलने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या जाता है फ्रिक्वेंट स्वेलिंग। और ये बात आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ नोट कर लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एग्जाम में आता है, तो राजस्थान CHO में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विलियम्स ट्यूमर अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, जो विलियम्स ट्यूमर होती है वो किससे इफेक्टेड करती है, ये भी यूनिवर्सल क्वेश्चन है। और मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो अपने सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। अगर आपसे पूछ ले कि विलियम्स ट्यूमर अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, लीवर को, किडनी को, यूट्रस को,
या स्किन को? सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो और सभी बच्चे अपना अब राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आपसे पूछ ले कि विलियम्स ट्यूमर किससे अफेक्टेड करती है तो इसका राइट आंसर रहेगा किडनी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? किडनी। किडनी को क्या करती है? विलियम्स ट्यूमर अफेक्टेड करती है। और एक बात नोट कर लेना, विलियम्स ट्यूमर किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है चाइल्ड के अंदर पाई जाती है, चाइल्ड के अंदर पाई जाती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी के विलियम्स ट्यूमर होगी, किसी के विलियम्स ट्यूमर होगी तो उसमें नर्स क्या नहीं करेगी? तो आपको याद रखना, उसे नर्स क्या करेगी? डीप पाल्पेशन नहीं करेगी, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? ट्यूमर रेप्चर हो सकता है, ट्यूमर रेप्चर हो सकता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एन्यूरेसिस इज मीन यूज। हाँ जी, एन्यूरेसिस का मीन क्या है? यूरिनेशन इन द स्लीप, वॉकिंग इन द स्लीप, या ब्रीथलेस, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो और सभी बच्चों का राइट आंसर है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछ ले कि एन्यूरेसिस का मतलब क्या है तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिए है और मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ, यूरिनेशन इन द स्लीप। अगर नींद के दौरान क्या कर दे सर? यूरिन कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? एन्यूरेसिस कहा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपसे पूछ ले कि स्लीप के दौरान वॉकिंग यानी स्लीप के दौरान चलना को क्या कहा जाता है? आपको याद रखना, सोमनी एम्बुलिज्म, सोमनी एम्बुलिज्म कहा जाता है। सोमनी सोमनी एम्बुलिज्म, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रखता तो एम्बुलिज्म इसमें क्या है सर? वर्ड है। और एम्बुलिज्म किसका अर्थ होता है? एम्बुलेंस का। और एम्बुलेंस क्या होती है सर? चलती है। तो ऐसे आपको रिलेटेड करके याद रखना कि सोमनी एम्बुलिज्म यानी कि वॉकिंग इन द स्लीप यानी नींद के दौरान चलना। आई होप आपको याद रहेगा और आपको समझ में आ रहा ना। सभी बच्चे अपना यस और नो में अपना राइट आंसर जवाब दो। सभी बच्चों को यस आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यूटेराइन पेस मेकर सिचुएटेड इन हाँ जी, अगर आपसे पूछ ले कि यूटेराइन पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है? जो आपने हार्ट सुना है, जो अपना क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट के अंदर क्या होता है? एक पेस मेकर होता है, उसे क्या कहा जाता है? एसए नोड। ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? एसए नोड। और अगर आपसे पूछ ले कि यूटेराइन यानी यूट्रस का पेस मेकर कहाँ सिचुएटेड होता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यूट्रस में भी पेस मेकर होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि कोर्ना ऑफ द यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है इस्थमस, नेक्स्ट है सर्विक्स और नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द यूट्रस। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो और सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, पूछ ले कि यूटेराइन पेस मेकर सिचुएटेड इन, तो सभी बच्चों को राइट आंसर आ रहा है। मैं अपना राइट आंसर जवाब देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा क्या है सर? कोर्ना ऑफ द यूट्रस। जी हाँ, यूट्रस के कोर्ना के जो भाग होता है, जो ये क्या है सर? ये क्या है सर? एक यूट्रस है। ये क्या है? एक यूट्रस है। और यूट्रस के ये क्या? फ्लोपियन ट्यूब है। ये क्या? फ्लोपियन ट्यूब है। और फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो? यहाँ पर क्या हो? यहाँ पर क्या होता है? कोर्ना ऑफ द यूट्रस यानी ऐसे नोड यानी कि पेस मेकर होता है यूट्रस का। ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ओवुलेशन अकर। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि ओवुलेशन अकर, हाँ जी, ओवुलेशन कब होता है? तो आपको याद रखना 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, या 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या 1 वीक में, या नॉन ऑफ द अबो। ओवुलेशन कब होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ओवुलेशन क्या होता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। ओवुलेशन होता है, ठीक है, कि फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? ओम का क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या उसको कहा जाता है ओवुलेशन कब होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो और सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। और मैं भी अपना राइट आंसर बता देता हूँ कि 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। जी हाँ, जब मान लो किसी की क्या आ रही है? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो उसके अंदर 14 दिन माइनस करके उसे नेक्स्ट साइकिल आ रही है, उसमें 14 दिन क्या करना है? आपको माइनस करना है। और जो दिन कितने बचे? लास्ट 14 दिन, ठीक है। उस 14 तारीख को क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस दौरान अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी रिसीव यानी कंसेप्शन के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहता, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या रहेगा कि द साइन ऑफ द ट्रू लेबर। हाँ जी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि द साइन ऑफ द ट्रू लेबर। तो पहला अपना ऑप्शन है कि म्यूकस प्लग इन एक्सपेल फ्रॉम द सर्विक्स, दूसरा है स्पोटेनियस रेप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन अकर, नेक्स्ट अपना ऑप्शन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, और नेक्स्ट अपना
ऑप्शन है कि फिटस ड्रॉप इनटू द ब्रिम एंड पेल्विस, फिटस ड्रॉप इन द ब्रिम एंड पेल्विस। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो कि साइन ऑफ द ट्रू लेबर पेन। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और मैं भी अपना इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रेगुलर एंड इफेक्टिव। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या रहेगा सर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा रेगुलर एंड क्या रहेगा इफेक्टिव। उससे क्या कहा जाएगा, ट्रू लेबर पेन कहा जाता है। उससे क्या क्या कहा जाएगा, ट्रू लेबर पेन कहा जाएगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर इज ऑफ। हाँ जी, हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन का है, थॉट का है, कॉन्शियसनेस का है, या बिहेवियर का है। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, सभी बच्चे अपना राइट आंसर हो कि हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ। तो मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको ओवरऑल ज्ञान है। क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, साइकेट्री का क्वेश्चन है, और साइकेट्री का क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि हेलुसिनेशन आर डिसऑर्डर ऑफ, तो आपको जवाब देना परसेप्शन। परसेप्शन का है हेलुसिनेशन डिसऑर्डर, ये बात आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये भी राजस्थान सीएचओ में पूछा जा सकता है। और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे पूरे वीडियो देखो तो इसके अंदर आप जब स्किप आती है, सॉरी जब एड आती है, एड आती है तो उसको आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे स्किप करें और मुझे पता चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब से मेल आ जाती है कि आपके बच्चे एड को स्किप करें और उससे मुझे लॉस हो रहा है, अगर इस तरह स्किप करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल क्या हो जाएगा, डाउन हो सकता है। और डाउन होगा, अगर डाउन होगा तो मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो इसलिए जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो अगर उसमें 5 सेकंड की या 10 सेकंड की एड आए तो प्लीज़ उसको पूरा देखना, प्लीज़ इसको पूरा देखना, नहीं तो मैं वीडियो को नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरा चैनल डाउन चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर मानोगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए पूरी डेडिकेटेड के साथ, दिन में टाइम निकाल के और इवनिंग में टाइम निकाल के आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर भाई को किसी को पीडीएफ लेनी है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीडीएफ प्रदान कर देंगे। ठीक है, और पीडीएफ का चार्ज हमने रखा है, जो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप जितना देना चाहो दे के अपनी पीडीएफ ले सकते हो, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कल सुबह 11 बजे, इसलिए कंटिन्यू बने रहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।